शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक भाव में स्थित होकर ब्रह्मा बाबा को सामने देखते हुए, यह इमेजिन करते हुए, चाहे हम जहाँ से भी मुरली सुन रहे हैं कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा के ज्ञान मुख द्वारा हम परमात्म महावाक्य सुन रहे हैं, यह देखते हुए कि आज मेरे परम पिता परमात्मा ने मेरे लिए कौन सी पॉइंट भेजी है, मुझ में कहाँ क्या कमी है, मेरे ज्ञान में पुरुषार्थ में क्या कमी है, जिसके तरफ मेरे बाबा ने मुझे अटेंशन खिंचवाया है। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर इस साकार देह में अपने को आत्मा समझते हुए आत्मिक भाव से अपने परमपिता परमात्मा की मुरली सुन रहे हैं। और हम सब यह कोशिश करेंगे कि कम से कम एक पॉइंट जरूर हमें धारण करनी है। ओम शांति। आज 14/5/2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे आत्माभिमानी बनो, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं। यह है पहला पाठ और यही पाठ सबको अच्छी तरह समझाओ। बाबा ने भी यही बात कही है कि हम सबको सदा आत्माभिमानी होकर रहना है, खुद को यह शरीर नहीं समझना है बल्कि आत्मा समझना है। और यही समझते हुए हम सबको यह ज्ञान मुरली धारण करनी है। आज का प्रश्न है, मुरली सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है। उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वालों को भी खुशी होगी। बाबा कहते हैं, ज्ञान की जो भी बातें हैं सबको बहुत खुशी खुशी से सुनाओ, किसी लाचारी से नहीं कि हाँ किसी को अगर डिफ़िकल्ट लगता है कि कोई भी धारणा, खान पान, रहन सहन संबंधी कोई भी चीज़ें अगर मुश्किल लगती है तो उस लाचारी से नहीं सुनाना है, बहुत खुशी खुशी से सुनाना है कि ये सब जो भी विकारी वृत्ति है छोड़ के हमें क्या खुशी मिली है, हम पहले कहाँ थे, क्या थे और अब हम क्या बन गए हैं। तो ज्ञान की बातें सदा बहुत खुशी से सुननी है, सुनानी है और आपस में बैठ के डिस्कस करना है कि देखो आज मुझे ये कमी लगी, बाबा ने मेरे लिए ये भेजा है। हम सबको आपस में इधर उधर की सारी बातों को छोड़कर बस ज्ञान का चिंतन मनन करना है। और देखेंगे जितनी बार हम ज्ञान की बातें कुछ अगर हम डिस्कस करते हैं आपस में तो कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर आती है। इसलिए अब सारी बातों को इधर उधर की छोड़ के बस ज्ञान का चिंतन मनन करना है और यह ज्ञान रत्नों को अधिक से अधिक बटोरना है और फिर दूसरे को भी सुनाना है। जो लौकिक वाले हैं उनको भी सुनाना है, उनको भी बाबा का परिचय देना है और स्वयं को आत्मा समझते हुए उनको भी आत्मा समझकर हमको सुनाना है, तो वे उन्हें भी बहुत खुशी होगी। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्माभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पतित आत्मा कहा जाता है तो जरूर जीव आत्मा ही होगी, आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो, अपने को शरीर नहीं आत्मा समझकर बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से हमें अपने बाबा परमपिता परमात्मा याद आएंगे। बाबा कह रहे हैं कि सदा हमें आत्माभिमानी होकर रहना है, देही अभिमानी होकर रहेंगे अगर हम तो हमें बाबा भी घड़ी घड़ी याद आते रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली
कोशिश करनी है कि हमें अपने को देही अभिमानी समझना है। इस देह को नहीं देखना है, अपने पार्ट को नहीं देखना है, सिर्फ मैं आत्मा हूँ और इस आत्मा के साथ मैं सृष्टि रंगमंच पर पार्ट निभा रही हूँ। सदा यही स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है, मतलब हमारे शरीर के जो भी पार्ट हैं उसे आत्मा ही चला रही है। सदा यह स्मृति हमें रखनी है। इसलिए बाप कहते हैं आत्माभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। सबसे पहला पाठ है कि हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है, यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं, आगे कोई भी पढ़ाते नहीं है। यह बात सिर्फ हमारी परमात्मा ही बताते हैं और कोई साधु सन्यासी नहीं पढ़ाते हैं, बताते हैं। बाप आए ही हैं आत्माभिमानी बनाकर ज्ञान देने के लिए। हमें पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह दुनिया है ही पुरानी। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में हम बाबा के बच्चों को मिलना चाहिए। जब हमें सेवा से छुट्टी मिलती है तो हम बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, चाहे लौकिक सेवा में हो अलौकिक सेवा में हो। हमें आपस में मिलकर समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे। जब प्रदर्शनी लगती है तो दीदियाँ वहाँ रहती हैं, तो बाबा कह रहे हैं जब रेस्ट का समय मिलता है तो आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए कि प्रदर्शनी में जो बाहर से लोग आए थे उसमें किसने क्या प्रश्न पूछा और हमने क्या क्या समझाया। फिर उनको समझाना है, फिर उस पर ऐसे नहीं ऐसे समझाना चाहिए, अर्थात एक दूसरे को बताना चाहिए कि हाँ इसमें ये बातें भी ऐड करके समझा सकते हो, ऐसे समझा सकते हो। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती है। मूल बात है अपने को आत्मा समझते हो या देह। दो बाप सबके हैं जरूर। जो भी देहधारी है उनका लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है। हद का बाप तो कॉमन है, यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है तो टीचर भी है और गुरु भी है। परमात्मा हमारे फादर भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं। यह पक्का कर देना चाहिए जब तुम किसी को समझाते हो, जो जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए, अर्थात जब हम आपस में ज्ञान की डिस्कस करते हैं तो जो सीनियर हमारी दीदी होती हैं, जो ज़्यादा समझदार होती है, उनको भी बैठना चाहिए और उन्हें भी एक दूसरे को युक्ति बतानी चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे समझाओ, ये बातें मिलाकर समझाओ। आगे कहते हैं बाबा तुमको टाइम मिलता है दिन का समय, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल। देखना चाहिए उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाइड हुआ या नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनको अच्छे से रिस्पांस देना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ ये जो बता रही हैं यह सही बता रही हैं। देखना है कि वो संतुष्ट हुए कि नहीं हुए। नहीं, अगर नहीं लग रहा है कि हाँ उन संतुष्ट हुए हैं, कल भी बाबा ने कहा था कि अगर किसी को ज्ञान तीर लगेगा तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलेगा। तो वही बाबा आज भी कह रहे हैं कि देखना है कि कशिश में आया कि नहीं, उन्हें वो सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हमारे आंसर से। अगर लग रहा है कि नहीं, उनके फेस के एक्सप्रेशन से नहीं लग रहा है तो और अच्छे से समझाना चाहिए। हमसे नहीं हो रहा है तो किसी सीनियर दीदी को, समझदार दीदी को लाना चाहिए, समझाना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। खाना हमें ये समझ के नहीं कि हाँ खाना खाए तो बस नींद करना है, नहीं। जो भी समय मिले अधिक से अधिक समय हमें
सेवा में देना है, बाबा के ज्ञान में देना है। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब है जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वालों को जास्ती नींद आएगी। जिसको नींद का नशा होगा वह किसको समझा नहीं सकेंगे। जैसे लाचार, उन्हें नींद आती रहेगी तो किसी को क्या अच्छे से आंसर समझा सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि देवताएं कम खाते थे, तो अभी से हमें प्रैक्टिस करनी है देवताओं जैसी रूटीन बनाने की। तो हमें कम से कम खाना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा में देना है। जैसे लाचार, यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है अपने बाबा का परिचय देना सबको। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा, इस पर अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो तो ब्रह्मा बाबा को जानते नहीं है कि इनको ये सब कैसे ब्रह्मा कहते हैं, तो यह हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाना है। आगे बाबा कहते हैं, बाप ने समझाया है इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा ने बताया है ना कि ब्रह्मा बाबा के सबसे अंतिम जन्म जब वानप्रस्थ अवस्था आती है तब बाबा आते हैं, नहीं तो रथ कहाँ से आए। शिव बाबा के लिए रथ कहाँ से आए, वह रथ तो ब्रह्मा बाबा ही बने। रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है, यह रथ शिव बाबा के लिए ही आया है। रथ में कैसे आते हैं उसमें मूंझते हैं जो दुनियावी लोग हैं कि बाबा कैसे आते हैं, रथ तो जरूर चाहिए। श्री कृष्ण तो हो न सके तो जरूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे, ऊपर से तो नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया, बाप ने सुनाया है मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं, श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथी गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, वह बातें तो नहीं है जो शास्त्रों में लिख दी है। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है, उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं है, वह तो बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है, वही जानते हैं। और बाबा के बाद हम जानते हैं, बाबा कहते हैं तुम भी जानते हो। अभी यह अच्छी रीति समझाना जरूर है, समझने बिगड़ देवता पद कैसे पाएंगे। बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने के लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठ गया है, अब ज्ञान मार्ग में चला है। अब हमारा लंगर ज्ञान मार्ग में चल रहा है, भक्ति मार्ग से उठ गया। बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है। बाबा ने हमें जो भी ज्ञान दिया है वह सब लोप हो जाता है, वह है निराकार। दूसरा है साकारी। बाप समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है जो कशिश कर गंध में ले जाती है, पतित बन पड़ते हैं। माया ऐसी है जो हमें भिखारी बना देती है और हम पतित बन जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम काम चिता पर बैठ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो,
फिर यहाँ ही परिस्तान होगा जरूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो, यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश जरूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड दुनिया होगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है। बाबा कहते हैं जैसे हमारी कला कम होती जाती है, वैसे पंच तत्वों की भी कला कम होती जाती है। तो फिर उपद्रव मचाते हैं प्रकृति। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते हो तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं है। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, कौड़ी जैसे थे। अभी बाप आकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा हमें जन्म मिला है, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? अर्थात चलते चलते क्यों हम गिर जाते हैं? तुम ईश्वरीय संतान होना गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में है तो उस मिलन का कोई फायदा नहीं होता। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीवात्माएं हो और परमात्मा बाप उनको अपना शरीर नहीं है। वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं शांति धाम में आत्मा परमात्मा के मिलन से कोई फायदा नहीं होता। वहाँ तो सब है ही पवित्र और वहाँ शांति ही शांति है। लेकिन जब हम जीवात्माएं होकर या शरीर धारण कर यहाँ आते हैं, तब बाबा हमें बैठ ज्ञान समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेगा ना, हे बाल बच्चे आओ, मैं तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भागेंगे। यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो सब जरूर भाग के आएंगे। जैसे लौकिक में हमारे फादर कहते हैं ना कि आओ बच्चे मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूं, तो हम लोग दौड़ के अपने पिता के पास जाते हैं। वैसे ही बाबा कहते हैं बच्चों आओ मैं तुम्हें बैकुंठ का मालिक बनाऊंगा, तो हम सब झट से दौड़ के भागते हैं। पुकारते भी हैं हे पतितों को पावन बनाकर। बाबा कहते हैं पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम ही बच्चे बाबा को बुलाते हैं, तो हमें निश्चय होना चाहिए ना कि हाँ परमात्मा आए हैं। हम आते भी बच्चों के लिए हैं, बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना, गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए। हे बाबा, जैसे बाबा हमें कहते हैं हे बच्चों, तो हमें भी बहुत ही उमंग उत्साह से उल्लास से बोलना चाहिए हे बाबा, परंतु इतना उल्लास से नहीं निकलता। इसको देह अभिमान कहा जाता है, ना कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी जरूर आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सारे कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो, हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमको भी साथ ले चलो। अभी तुम संगम पर खड़े हो। बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग, करोड़ों मनुष्य हैं। सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवता ही थे, तो जरूर विनाश हुआ होगा।
वह भी सामने खड़ा है, जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी। कितना बुद्धि से अक्ल निकालते रहते हैं, वह है यादव संप्रदाय। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है, अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, पवित्र जरूर हमें बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश जरूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, ना शादी करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही, थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। बाबा हमें समय के लिए अलर्ट कर रहे हैं। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है, जो पहले की एडवांस पार्टी की आत्माएं थे, उसके उनके लिए बाबा बोल रहे हैं कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछुड़ा हुआ है, उनको ज्ञान के बिगड़ मजा नहीं आएगा। जो यहाँ वाले एडवांस पार्टी वाले होंगे वो बाबा के बच्चे बन ही जाएंगे। जब तक वो बाबा के ज्ञान में नहीं आएंगे उनको मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे, जो वो आत्माएं हैं। यह तो सहज समझाने की बातें, समझने की बातें हैं। विनाश जरूर होना है। लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो, आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं, कहते हैं घर बैठे भी सारे खल्लास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको है, राम गयो रावण गयो। जो योग में रहकर आयु बढ़ाते होंगे उनकी जरूर बढ़ेगी। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे हम। ब्राह्मण बच्चे जो हैं बाबा के, अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे, हमारी आयु बढ़ती रहेगी योग द्वारा। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, परंतु ब्रह्म को कोई जानते नहीं। न पाप कटते हैं, पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं कि माँ में कम याद करो, और कोई को याद नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर स्थापन की है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं, यह भी बाप समझाते हैं। कैसे गिर पड़ते हैं, का अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पद्म करोड़ कमाते हैं, उनको यह थोड़े ही पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। जो बॉम्ब्स वगैरह बनाते हैं साइंस वाले, वो लोग जानते हैं कि यह दुनिया खत्म होनी है, इसीलिए तो ये सब बना के रखे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान को अंदर घोटना है। हमारे अंदर ज्ञान को घोटना है, मंथन करना है। अच्छा, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रू रिहान कर दूसरों को समझाना है। सुस्ती और आलस छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से अपने बाबा को याद करना है। सदा इसी नशे में हमें रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने।
हम हैं ईश्वरीय संतान, सदैव हमें याद रखना है। मैं आत्मा और मेरे पिता परमपिता परमात्मा, तो सारा ज्ञान हमेशा याद रहेगा। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है रूहानी ज्ञान सितारे भाव। क्या कहते हैं बाबा? ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भाव। ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बनकर हम रात को दिन बनाने वाले बाबा के रूहानी ज्ञान सितारे बच्चे हैं। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। अर्थात हम ज्ञान सितारे ब्रह्मा की रात, जब ये कलयुग की रात आई, संगम युग का समय हुआ, तब हम ये सितारे प्रकट हुए हैं। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते हैं, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथी बनकर रात को दिन बनाते हो। हम ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथी बनकर हम ज्ञान सितारे रात को दिन बनाते हैं। वह आकाश के सितारे हैं, आप धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्मा सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। बाबा ने आज हमें रूहानी सितारे बनने का वरदान दिया है। आज का स्लोगन है सेवा का चांस मिलना, अर्थात दुआओं से अपनी झोली भरना। अगर हमें सेवाओं का चांस मिल रहा है तो उस चांस के द्वारा, उन सेवाओं के द्वारा हमारी झोली दुआओं से भरती रहेगी। तो जब भी सेवा का चांस मिले तो हमें अधिक से अधिक अपनी सेवा देने की, स्थूल सूक्ष्म जैसे सेवा दे सकते हैं, नहीं कुछ तो कम से कम मनसा सेवा दे तो हम सभी कहीं भी बैठ के दे सकते हैं। तो हमें जरूर उसमें योगदान करना है और बाबा का सहयोगी बनना है। आज का व्यक्ति सारे हैं 14 तारीख का। अपने संपन्न स्वरूप की स्टेज का अनुभव करो। जब हम संपन्न बन जाएंगे, पूर्ण बन जाएंगे, तो हम कैसे होंगे? तो आगे कहते हैं बाबा, तो सदा खुशी में नाचते और बाप का गुण गाते रहो। ऐसी खुशी में नाचते रहो जो आपको देखकर औरों का मन भी खुशी में नाचने लगे। जैसे स्थूल डांस देखकर दूसरों के अंदर भी डांस करने का उमंग उत्पन्न हो जाता है, ऐसे आप सभी सदा नाचते और गाते रहो। अर्थात हमें सदा यही विजुअलाइज करना है कि हम जब संपन्न बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे, तो हम कैसे होंगे, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हम कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हमें सदा इसी खुशी में नाचते गाते रहना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, यही इमेजिन करते हुए। तो हमें देखकर दूसरों को भी लगेगा कि अरे इन्हें क्या मिल गया है जो इतनी खुशी में रहते हैं, और इस तरह हम अपने बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।